हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर 3 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्टिव टू पैसिव ले जाना है हमको। द ऑडियंस अपलॉडेड द सिंगर इंथुजियास्टिकली। जो ऑडियंस थी उसने सिंगर को बहुत ही उत्साह के साथ उसका अपलॉड किया। उसको अपलॉडेड है, समझ में आ गया होगा। वॉज अपलॉडेड होना चाहिए। द सिंगर वॉज अपलॉडेड इंथुजियास्टिकली बाय द ऑडियंस। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। इज अपलॉडेड नहीं होगा, हैज बीन अपलॉडेड भी नहीं होगा और वॉज बी अपलॉडेड भी नहीं होगा। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसको भी हमें एक्टिव टू पैसिव ले जाना है। एडिटर्स डीम सच प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि जो एडिटर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है इनकम्पेटेबल, वो ठीक नहीं है विद एडिटोरियल एथिक्स, जो एडिटोरियल एथिक्स हैं उनके साथ। एडिटर्स क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। डीम क्या है? वर्ब है। सच प्रैक्टिसेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी का पैसिव बनेगा। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, तो इज या आर डीम्ड होना चाहिए। तो आर डीम्ड यहां तो है, ये सही है। डीम्स नहीं, हैव डीम्ड नहीं, और इज डीम्ड ये भी सही है और ये भी सही है यहां पर। तो भी तो सच प्रैक्टिसेस आर डीम्ड इनकम्पेटेबल विद एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल कैपेबिलिटी इज डीम एब्सेंट इन सच प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग अलग आ रहा है। यहां पे होना क्या चाहिए था? सच प्रैक्टिसेस आर डीम्ड इनकम्पेटेबल विद एडिटोरियल एथिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर। दे विल हैव ओपन द न्यू एयरपोर्ट बाई 2026। वो 2026 तक नए एयरपोर्ट को खोल देंगे। विल हैव ओपन है, एक्टिव से हमको पैसिव ले जाना है। मतलब मॉडल लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पैसिव ले जाएंगे तो बीन हमको यूज करना होगा। ठीक है, तो विल हैव बीन ओपन ज्यादा सही होगा। द न्यू एयरपोर्ट विल हैव बीन ओपन बाई 2026। तो एकदम सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। विल बी ओपन का कोई मतलब नहीं है, हैज बीन ओपन नहीं, विल बी बीइंग विल बीइंग ओपन ये भी सही नहीं है। तो ये जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। पैसिव टू एक्टिव ले जाना है हमको। द चेंजेस मस्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। कह रहा है कि जो चेंजेस हैं वो लागू कर दिए गए होंगे विदाउट कंसल्टिंग द एडवाइजरी बोर्ड, बिना एडवाइजरी बोर्ड के कंसल्ट किए हुए। ठीक है, मस्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड है, एक्टिव वाइज है, समझ में आ गया होगा। मस्ट लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमको बीन हटा देना है, मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड ढूंढना है। दे मस्ट इम्प्लीमेंट नहीं, गलत हो गया। द एडवाइजरी बोर्ड मस्ट नॉट हैव बीन कंसल्टेड ड्यूरिंग चेंजेस। मस्ट हैव बीन कंसल्टेड, ये तो फिर पैसिव वॉइस में। समवन कोई भी, अब क्योंकि डूअर तो चाहिए ही कोई, चाहे तुम दे लगा लो या समवन लगा लो ना, कुछ भी लगा सकते हो सब्जेक्ट की जगह। समवन मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड द चेंजेस विदाउट कंसल्टिंग द एडवाइजरी बोर्ड। तो सी जो है एकदम ठीक लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। द चेंजेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड नहीं, तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर था। इसको भी एक्टिव से पैसिव करना है। द कोर्ट लेट द प्लेंटिफ आर्ग्यू। कह रहा है कि जो कोर्ट था उसने प्लेंटिफ को आर्ग्यू करने दिया द मोशन विदाउट इंटरप्शन, मोशन को बिना उसको रोके हुए। ये यहां पे द कोर्ट क्या है? सब्जेक्ट है। लेट क्या है? वर्ब है। द प्लेंटिफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। द प्लेंटिफ आर्ग्यू द मोशन विदाउट इंटरप्शन। और ये आर्ग्यू क्या है यहां पर? बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये भी एक वर्ब है। तो जब भी वर्ब होते हैं तो हम उसको ही चेंज करते हैं। ठीक है, लेट को पता होगा कि हम लोगों ने काफी बार देखा है कि अलाउ में चेंज करते हैं, तो हम उस तरीके से चेंज करेंगे। और बेयर इन्फिनेटिव है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के देखो एकदम पास में, कि प्लेंटिफ को आर्ग्यू करने के लिए अलाउ किया एक तरीके से। तो जब ये पैसिव में जाएगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव से क्या हो जाएगा? फुल इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनेटिव से फुल इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, समझ में आएगा। द मोशन वॉज आर्ग्यूड बाय द प्लेंटिफ विदाउट इंटरप्शन। द मोशन वॉज आर्ग्यूड, लेट वाला तो चेंज ही नहीं किया, कहीं पे था ही नहीं, तो ये नहीं होगा। द प्लेंटिफ वॉज लेट टू आर्ग्यू द मोशन विदाउट, फिर लेट टू, जब हम उसको पैसिव में चेंज करना है तो हम लेट टू का यूज करेंगे। द प्लेंटिफ वॉज अलाउड टू आर्ग्यू द मोशन विदाउट इंटरप्शन। हाँ,
अब यहां पे लेट के लिए उन्होंने वॉज अलाउड कर दिया, द प्लेंटिफ वॉज अलाउड। फिर यहां पे देखो, जब प्लेंटिफ के लिए यहां पे बेयर इन्फिनेटिव आर्ग्यू यूज हुआ था, अब जब प्लेंटिफ दूर चला गया तो यहां पे हमने इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव का यूज किया, द मोशन विदाउट इंटरप्शन। तो सी जो है एकदम करेक्ट लग रहा है। ठीक है। द कार हैड बीन पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट बाय द विजिटर। कह रहा है विजिटर द्वारा गेट के सामने जो है वो कार को पार्क कर दिया गया था। अब इसको पैसिव करना होगा, एक्टिव करना होगा, हैड बीन लगा हुआ है तो बीन हटा देंगे, हैड पार्क देख लेते हैं। द विजिटर्स पार्क द कार, गलत हो गया। द विजिटर हैड पार्क द कार, ठीक है। वॉज बीइंग पार्क, गलत हो गया। विल पार्क द कार, गलत हो गया। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसको हमें एक्टिव से पैसिव करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट सून। कह रहा है कि हम जल्दी ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग, गोइंग यहां पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती और उसका हम पैसिव नहीं कर सकते। ये देखो यहां पे एक इन्फिनेटिव वर्ब यूज हुई है, टू स्टार्ट, और इन्फिनेटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये दिया हुआ है। इसका मतलब इस वर्ब की ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और सबको पता है कि टू स्टार्ट को हम क्या कर सकते हैं, पैसिव में जाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है। और आर गोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको हम वैसे ही रखेंगे। द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड सून, हाँ ये सही लग रहा है। द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग, नहीं। इज बीइंग गोइंग, नहीं। द प्रोजेक्ट हैज बीन गोइंग, गलत। तो ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अब बोनस विल बी गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज बाय द मैनेजमेंट नेक्स्ट मंथ। कह रहा है कि जो बोनस है वो मैनेजमेंट द्वारा अगले महीने एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। विल बी गिवन है, अगर हम एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, विल गिव दिखना चाहिए हमको। गिव्स अ बोनस, गलत। हैड गिवन अ बोनस, गलत। विल गिव अ बोनस, सी जो है एकदम सही है। ठीक है। विल गिव अ बोनस एकदम करेक्ट है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। द कल्प्रिट इज बिलीव्ड टू हैव बीन हाइडिंग इन द अबंडेंट वेयर हाउस फॉर वीक्स। कह रहा है कि ऐसा माना गया है कि जो कल्प्रिट है, जिसने क्राइम किया है, वो एक छोड़े हुए वेयर हाउस में, अबंडेंट हाउस में काफी समय से वहां पे छुपा हुआ है। हमें करना क्या है, इसको एक्टिव वाई से बनाना है। इस बिलीव से आपको दिख गया होगा कि ये पैसिव है। टू हैव बीन हाइडिंग एक तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है। अब देखते हैं, हैव बीन लगा हुआ है तो उसको भी हम एक्टिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। पीपल बिलीव द वेयर हाउस हिड द कल्प्रिट। कह रहे हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो वेयर हाउस था उसने कल्प्रिट को छुपा लिया है। मीनिंग गलत हो गई, भाई कल्प्रिट छुपा हुआ है, वेयर हाउस कौन छुपाएगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है, दैट समवन हिड द कल्प्रिट इन द वेयर हाउस, कि किसी ने कल्प्रिट को वेयर हाउस में छुपा दिया है। फिर से मीनिंग चेंज हो गई, गलत हो गया। द कल्प्रिट इज बिलीव्ड टू हैव हिडन हिमसेल्फ इन द वेयर हाउस। ऐसा माना गया है कि कल्प्रिट को हिडन हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है हिडन के साथ नहीं करते, तो ये गलत हो गया। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है, दैट द कल्प्रिट हैज बीन हाइडिंग इन द वेयर हाउस फॉर वीक्स। तो ये काफी हद तक ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द कल्प्रिट हैज बीन हाइडिंग इन द वेयर हाउस फॉर वीक्स। मगर फिर भी फर्स्ट वाले पार्ट को देखोगे तो इन्होंने पैसिव में रखा है, इसको एक्टिव में चेंज नहीं किया है। तो बेस्ट ये होना चाहिए, they believe that the culprit has been hiding in the abandoned warehouse for weeks। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अब इसको हमें पैसिव से एक्टिव करना है। द एग्रीमेंट वॉज फाउंड टू हैव बीन वायलेटेड डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग। कह रहा है कि ऐसा पाया गया कि जो एग्रीमेंट है वो काफी बार वायलेट हुआ, मल्टीपल वार्निंग के बावजूद भी। अब यहां पे वॉज फाउंड है तो हमको एक्टिव में होना चाहिए था, फाउंड मिल जाए। टू हैव बीन वायलेटेड है तो इसको भी हमें एक्टिव में करना होगा। ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट समवन वायलेटेड द एग्रीमेंट। कह रहा है कि ऐसा पता चला है कि किसी ने एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया गया है, मगर ये पूरी तरीके से सेंटेंस भी नहीं पूरा कंप्लीट किया है इसने, और कहीं ना कहीं से जो इन्फिनेटिव वाला ये जो सेंस है इसका गलत तरीके से सिंपल पास्ट में इन्होंने उसको चेंज कर दिया है, तो ये इतना बेस्ट नहीं है। अथॉरिटीज फाउंड दैट द एग्रीमेंट वाज बीइंग वायलेटेड।
कह रहा है कि अथॉरिटीज ने ऐसा पाया कि जो एग्रीमेंट था वो वायलेट हुआ था, वॉज बीइंग वायलेटेड तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, तो यहां पे ऐसा नहीं है। अथॉरिटीज फाउंड दैट द एग्रीमेंट हैड बीन वायलेटेड, हाँ ये ठीक है, हैड बीन वायलेटेड तो चल सकता है, क्योंकि ये टू हैव बीन वायलेटेड डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग का मतलब ये है कि एग्रीमेंट, मतलब ये पाया गया था कि जो एग्रीमेंट है वो काफी बार वायलेट हो चुका है, मतलब पहले कोई चीज हो चुकी है तब पाया गया, जब पहले हो चुकी है फिर पाया गया है, तो यहां पे ये पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, तो सी जो है एकदम करेक्ट लग रहा है। ठीक है, वॉज फाउंड का फाउंड भी है, तो सी जो है सही है। एक्टिव टू पैसिव जाना है, दे विल नॉट हैव फाइनलाइज द मर्जर डॉक्यूमेंट्स बाई मिडनाइट। दे विल नॉट हैव फाइनलाइज्ड, विल नॉट हैव फाइनलाइज्ड क्या होना चाहिए इसका पैसिव? विल नॉट हैव बीन फाइनलाइज्ड। ठीक है, विल नॉट बी फाइनलाइज्ड नहीं होगा, विल नॉट हैव बीन फाइनलाइज्ड सही है, हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड नहीं, वुड नॉट हैव बीन फाइनलाइज्ड नहीं, तो बी जो है काफी करेक्ट है। अब पैसिव टू एक्टिव जाना है हमें। नो एफर्ट्स वर सीन टू हैव बीन मेड बाय द ऑफिशियल टू रिजॉल्व द क्राइसिस। कह रहा है कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो कोई भी एफर्ट लगाया गया है ऑफिशियल द्वारा क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। वर सीन क्या है? पैसिव है। टू हैव बीन मेड क्या है? पैसिव है। दोनों को हमें एक्टिव में लाना होगा। इट वॉज सीन दैट ऑफिशियल रिजॉल्व द क्राइसिस, कह रहा है ऐसा देखा गया था कि ऑफिशियल ने क्राइसिस को रिजॉल्व कर दिया था, गलत, मीनिंग ही गलत आ रहा है। ऑफिशियल वर सीन रिजॉल्विंग द क्राइसिस एफर्टफुली, कह रहा है कि ऐसा देखा गया था कि जो ऑफिशियल्स है वो क्राइसिस को सॉल्व कर रहे थे पूरे अपने एफर्ट के साथ, नहीं, मीनिंग गलत आ गया। द ऑफिशियल सीम टू हैव रिजॉल्व द क्राइसिस, कह रहा है कि ऐसा देखा गया कि ऑफिशियल ने क्राइसिस को सॉल्व कर दिया, फिर से गलत, मीनिंग आ रहा है। इट वॉज सीन, ऐसा देखा गया, दैट द ऑफिशियल हैड मेड नो एफर्ट्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस, कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो डी जो है वो काफी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो टू हैव बीन मेड जो है वो हैड मेड में चेंज हो गया, पास्ट की बात थी तो पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया, यहां पे टू हैव बीन मेड उसी तरीके से दिखाया जा रहा है, दिखने में लग रहा है प्रेजेंट का, मगर बात हो रही है पास्ट की। और इट वॉज सीन को वैसे के वैसे ही रखा गया, तो चलो कम से कम एक को तो पैसिव एक्टिव बना दिया, इसीलिए डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर और सही होना चाहिए था तो ऐसे होना चाहिए था, दे सॉ दैट द ऑफिशियल हैड मेड नो एफर्ट टू रिजॉल्व द क्राइसिस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। पैसिव टू एक्टिव करना है, द गेस्ट मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिले बाय द कोऑर्डिनेटर। फिर से देखो, मस्ट हैव बीन है, बीन पैसिव बना रहा है, मस्ट हैव इन्फॉर्म चाहिए हमको, माइट इन्फॉर्म नहीं, हैड इन्फॉर्म नहीं, मस्ट हैव इन्फॉर्म, ठीक है, मस्ट बी इन्फॉर्मिंग नहीं, तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।